तो चलिए आज सुबह सुबह ठंड में मैं केवल इसी बात के लिए आपके लिए वीडियो बना लेकर आया हूँ, बाबा के ध्यान करते हुए कि हे मेरे महाराज, जो भी इस वीडियो को देखे उसकी पूजा को स्वीकार करना और उसको सफलता प्रदान करना। बहुत सारे भक्तों का, बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आता है कि भाई हम धूना नहीं कर सकते हैं, हम धुनी नहीं लगा सकते हैं, तो फिर बाबा की पूजा कैसे करें। बिना धुनी लगाए बाबा को मनाने के सबसे आसान तरीके के बारे में बताएं। बिना कुछ भी किए, यानी कि हम घरों में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जगह ऐसी हैं कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि नहीं है वहाँ पॉसिबल कि आप धूना लगा पाएँ, धुनी कर पाएँ, तो फिर बाबा की पूजा कैसे करें, कैसे बाबा को मनाएंगे, बाबा की पूजा करने का तरीका क्या होगा, क्या वो आसान तरीका है, कौन सा वो आसान तरीका है जिससे कि हम बाबा की पूजा बिना धुना किए कर सकते हैं। तो चलिए आज सुबह सुबह ठंड में मैं केवल इसी बात के लिए आपके लिए वीडियो बना लेकर आया हूँ, बाबा के ध्यान करते हुए कि हे मेरे महाराज, जो भी इस वीडियो को देखे उसकी पूजा को स्वीकार करना और उसको सफलता प्रदान करना और मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिना धुनी लगाए, बिना धुना लगाए कि बाबा की सबसे आसान तरीके से पूजा किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से बाबा को मनाया जा सकता है, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आप लोगों के लिए आने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय बाबा की। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गोगा जी महाराज तेरी सदा ही जय, बोल श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का, सज्जनों का, देवियों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो आप के प्यार और सपोर्ट चलता है और मेरे गुरु महाराज की कृपा से चलता है। तो प्यार सपोर्ट बना रखें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं पूजा की, कि जो भक्त बिना धुनी लगाए, बिना धुना किए जो बाबा का धुना लगाते हैं, धुनी लगाते हैं। मैं अक्सर पूजा पाठ में एक विधान में बताता हूँ कि आप धुना कीजिए या धुनी कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पर जो भक्त बिना धुनी लगाए बाबा की पूजा करना चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भक्तों, पूजा यहाँ से होती है, आपके दिल से निकलती है। आपकी मन मस्तिष्क, जब आपका मन और मस्तिष्क दोनों एक साथ हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छी पूजा कर पाते हैं, बाबा का ध्यान कर पाते हैं। और वही एक तरीका है, सबसे आसान तरीका, कि जिसमें आप बिना धुनी किए बाबा का मना सकते हैं, बाबा की पूजा कर सकते हैं। अब वो करते कैसे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सभी साथियों से अनुरोध है, भविष्य फाउंडेशन, जो कि भविष्य एजुकेशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट फाउंडेशन है, एक समाज सेवी संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर कार्य करती है, जो बच्चों के सामाजिक उत्थान के ऊपर कार्य करती है, जो महिलाओं के सामाजिक उत्थान के ऊपर कार्य करती है, जो कि इस सर्दी में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करके गरीबों में खाना, कंबल और जो भी जैसा भी सामाजिक कार्य हो सकता है वो कर रही है और करती रहती है। उस संस्था में दान देकर आप अपना सामाजिक सहयोग कर सकते हैं। संस्था में दान कैसे दे सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आज की डेट में आप यूपीआई, गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे के ज़रिए दे सकते हैं। उसके लिए नंबर मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उन नंबरों पर पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे कर कर आप अपना दान दे सकते हैं। समाज सेवा के कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं, या आप अपने गांव, शहर में संस्था के साथ परमानेंट जुड़कर उसके मेंबर बनकर, उसके साथी बनकर भी कार्य कर सकते हैं। बैनर तले आप संस्था के नाम के बैनर के साथ में अपने अपने यहाँ पर, अपने अपने स्थान पर कार्य कर सकते हैं। संस्था में जुड़ने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप संस्था से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि दान देना भी ईश्वर की आराधना करना होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने हमेशा बताया कि आपका मन मस्तिष्क का पवित्र होना ज़रूरी है, और उसके लिए आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं, चाहे तो पंच स्नान कर सकते हैं। स्नान तो सब जानते हैं, आपको नहाना है, धोना है अच्छे से। और पंच स्नान का मतलब होता है कि आपको अपने मस्तिष्क को, आपको अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाकर पंच स्नान करना होता है। यानी पंच स्नान मतलब 5 छींटे
पंच स्नान कहलाती हैं, जिस 5 छींटों में हम पंचतंत्रों को, पंचभूतों को, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, पवित्र करते हैं। देखिए, पता बहुत सारे लोग करते, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को इससे शायद अर्थ नहीं पता है। पंच स्नान में हम पंच महाभूतों को अपने जागृत करते हैं और उनको पवित्र करते हैं। हमारा शरीर, देखिए, भगवान, भ ग व अ न, भ भू, भू मतलब पृथ्वी, ग गगन, गगन आकाश, व वायु, अ अग्नि, न नीर यानी कि जल। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन 5 तत्वों को उठाना, इन 5 तत्वों को जागृत करना, इन 5 तत्वों को शुद्धि करना ही पंच स्नान कहलाता है। तो आप पंच स्नान करके भी बाबा के साधना में बैठ सकते हैं। जैसे कि आज के देश में ठंड चल रही है, ठंड का समय है, तो ये बहुत अच्छा समय है बाबा की पूजा करने का, बिना धोने के। कुछ मत कीजिए, भाई सुबह सुबह 5 बजे उठ जाइए। ठंड में बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। देखो, मैं भी तो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ सुबह सुबह उठ के, तो आप भी उठ जाइए, सुबह सुबह उठ जाइए 5 बजे। आप हाथ मुँह धो के पंच स्नान कीजिए। पंच स्नान करके आप जिस भी जगह हैं, ठीक है भैया, रजाई ओढ़ लो, अपनी रजाई ओढ़ लो, आंखें बंद कीजिएगा। बाबा, जैसे ही आप आंखें बंद करें तो ध्यान रखिएगा, आंखें बंद करने के बाद आपको यहाँ पर मस्तिष्क में अपने बाबा की छवि आपको यहाँ पर उकेरनी है। बाबा की छवि देखनी है, आपको याद करना है, मेरे महाराज को, बाबा को याद करना है कि हे महाराज, मुझ पर अपनी कृपा करें। और जैसे ही आपको मस्तिष्क में बाबा दिखाई दे जाए, उनकी छवि दिखाई दे जाए, उनकी फोटो दिखाई दे जाए, या उनसे आप कनेक्ट हो जाएं कि हाँ भैया, मेरे बाबा मेरे साथ हो गए, बस तभी आपको मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना है। तभी आपको उनकी पूजा शुरू कर देनी है। मन मन में ही आपको उनका मंत्रों का जाप करना है, पूजा शुरू करनी है। और एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि पहले 10 दिन आपको फोटो भी दिखाई ना दे, आपको बाबा भी दिखाई ना दे, आपका मन भी ना लगे, किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ हो या ना हो, आपको आधा घंटा आप पकड़ के बैठ जाओ कि मुझे आधा घंटा जो है बाबा के ध्यान में बैठना है ऐसे, और उनको याद करते रहना। यहाँ पे जब तक उनकी तस्वीर यहाँ आ ना जाए, तब तक उनको याद करते रहना अंदर अंदर, हे मेरे नाथ, हे मेरे बाबा महाराज। चाहे तो आप अपने होठों का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु मैं ये कहूँगा कि बिना होठों का प्रयोग किए अंदर अंदर उनको यहाँ पे तस्वीर को उकेरिएगा, आपका ध्यान लगना शुरू होगा। ध्यान लगाने की पहली स्टेज है ये, पहला तरीका है ये। किसी का 2 दिन में लग जाएगा, किसी का 1 दिन में ही लग जाएगा, किसी का 5 मिनट में ही लग जाएगा, किसी का 10 दिन भी लग सकते हैं, किंतु आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आपको पूरी तरह से इसके अंदर तन्मय तरह से लगे रहना है और आपको बाबा का ध्यान करना ही करना है। आपको गुरु महाराज का ध्यान करना ही करना है और आपको यहाँ पर अपनी तस्वीर लेके आनी है। आपका ध्यान आ जाएगा, तस्वीर आ जाएगी, बाबा आ जाएंगे आपके यहाँ पर, और जैसे बाबा आ जाएंगे तो आपको पूजा शुरू करनी है। इसमें देखिए, इस विधि में आपको बता दूं, ना तो धुना होना है, ना कोई ज्योति होनी है, ना कहीं आपको तस्वीर के आगे बैठना है, किंतु ये सबसे आसान तरीका कहलाता है मस्तिष्क पूजा। मन मस्तिष्क की जो ध्यान पूजा होती है, ध्यान योग होता है, सबसे आसान तरीका, और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा अपने एनवायरनमेंट का। ऐसा ना हो कि भाई जो है, मैंने तो वीडियो देखी थी सर जी आपकी, और मैं बैठ गया और मुझे ठंड लग गई, बुखार हो गया। भैया, बैठने से पहले, देखिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो जैकेट पहना हुआ है, स्वेटर पहनता हूँ मैं समय के अनुसार। जब मैं किसी दिन दोपहर में वीडियो बनाता हूँ तो शर्ट में भी होता हूँ, किस दिन दिन में वीडियो बनाता हूँ सुबह सही टाइम पे तो मैं स्वेटर डाल लेता हूँ या जर्सी डाल लेता हूँ, और जिस दिन मैं बहुत जल्दी उठ के ठंड में वीडियो बना रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं जैकेट डाल लेता हूँ। आपने देखा मेरी वीडियोस लगातार आ रही हैं, जैकेट के साथ भी आ रही हैं। तो डिपेंड करता है किस समय वीडियो बन रही है। जिस समय भी समय मिलता है, बाबा महाराज की कृपा होती है, उसी अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ और उसी अनुसार मैं कपड़ा पहनता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि भैया, ध्यान में जब बैठे तो अपनी रजाई वगैरह लेके बैठिएगा, बस सो मत जाइएगा। ऐसा ना हो गरमाई मिली रजाई में सो जाइए। ध्यान का सबसे अंतिम पड़ाव वो भी है निद्रा ध्यान, किंतु उससे पहले आपको अपने ध्यान को जागृत करना होगा, तब आप निद्रा ध्यान में जाएंगे तो भी अच्छा है। कुंभकर्ण निद्रा ध्यान में ही रहता था, 6 महीने वो सोता था ना, वो ध्यान में ही सोता था। ईस्ट की पराकाष्ठा है, वो ईस्ट को ध्याते ध्याते सो जाता था, ठीक है ना। तो वो निद्रा ध्यान जो है उसको भी हम करेंगे, बाद में करेंगे, पर पहले अपने ध्यान को जागृत करना है। तो गुरु महाराज की कृपा से बिना कुछ किए, ये सबसे आसान तरीका है बाबा महाराज को
ध्यान करने का, उनकी पूजा करने का। तो अपने ध्यान को बढ़ाइए, अपने योग को बढ़ाइए, बाबा महाराज का आशीर्वाद अपने ऊपर लेते रहिए, उनकी कृपा अपने ऊपर लेते रहिए और सारे काम बिगड़े हुए बनाते रहिए। गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा करें, बाबा धारवीर महाराज सभी पर कृपा करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी पूजा है। जय गुरु गोरखनाथ, जय जय बाबा महाराज, जय जय शिव सिद्ध।